मेरे प्रिय, कल तुमने मुझसे एक प्रश्न पूछा था। शायद वह प्रश्न तुम्हारे होठों से नहीं निकला, लेकिन तुम्हारे हृदय ने मुझे पुकारा था। तुमने पूछा था, प्रभु, मैं इतना संघर्ष क्यों कर रहा हूँ? मेरी प्रार्थनाओं का उत्तर कब मिलेगा? क्या आपने मुझे भुला दिया है? क्या मैं सच में आपकी दृष्टि में हूँ? आज मैं उसी प्रश्न का उत्तर देने आया हूँ। इसलिए अपने मन को शांत करो और मेरी प्रत्येक बात को अपने हृदय में उतार लो, क्योंकि आज जो मैं कहने जा रहा हूँ वह केवल तुम्हारे कानों के लिए नहीं, तुम्हारी आत्मा के लिए है। मेरे प्रिय, सबसे पहले इस भ्रम को अपने मन से निकाल दो कि मैं तुमसे दूर हूँ। मैं कभी तुमसे दूर नहीं था। जब तुम हंसते हो तब भी मैं तुम्हारे साथ हूँ। जब तुम रोते हो तब भी मैं तुम्हारे साथ हूँ। जब तुम्हें लगता है कि अब तुम्हारा साथ देने वाला कोई नहीं बचा, तब भी मैं तुम्हारे बिल्कुल पास खड़ा होता हूँ। समस्या यह नहीं कि मैं दूर हो गया हूँ। समस्या केवल इतनी है कि तुम्हारा मन दुख और चिंता के बादलों से इतना भर गया है कि तुम्हें मेरी उपस्थिति दिखाई नहीं दे रही। तुम बार बार मुझसे पूछते हो, प्रभु, मेरी प्रार्थनाओं का उत्तर अभी तक क्यों नहीं मिला? मेरे प्रिय, क्या तुमने कभी किसी किसान को देखा है? वह बीज बोने के अगले ही दिन खेत में फसल खोजने नहीं पहुंच जाता। वह जानता है कि बीज को मिट्टी के भीतर समय चाहिए। उसे अंधकार में रहना होगा, उसे वर्षा सहनी होगी, उसे धूप भी मिलेगी और तूफान भी। तब जाकर एक दिन वही छोटा सा बीज एक विशाल वृक्ष बनता है। यदि किसान अधीर होकर बीच में ही मिट्टी खोद दे तो बीज कभी वृक्ष नहीं बन पाएगा। उसी प्रकार तुम्हारी प्रार्थनाएं भी एक बीज की तरह हैं। तुम उन्हें मेरे चरणों में रखते हो और फिर अगले ही दिन परिणाम देखना चाहते हो। लेकिन मैं तुम्हारे लिए केवल उत्तर नहीं तैयार कर रहा, मैं तुम्हें उस उत्तर के योग्य भी बना रहा हूँ। यदि मैं तुम्हें सब कुछ उसी समय दे दूं जब तुम मांगो, तो हो सकता है कि वही चीज आगे चलकर तुम्हारे लिए दुहक का कारण बन जाए। इसलिए मेरी प्रतीक्षा को मेरी अस्वीकृति मत समझो। मेरी देरी के पीछे भी मेरा प्रेम छिपा होता है। तुमने कल मुझसे यह भी पूछा था, प्रभु, मेरे जीवन में इतनी परीक्षाएं क्यों हैं? मेरे प्रिय, सोने को आभूषण बनने से पहले अग्नि से गुजरना पड़ता है। मिट्टी को घड़ा बनने से पहले चाक पर घूमना पड़ता है। पत्थर को मूर्ति बनने से पहले अनेक चोटें सहनी पड़ती हैं। यदि ये सब अपनी कठिनाइयों से भाग जाते तो कभी अपने सर्वोत्तम रूप तक नहीं पहुंच पाते। उसी प्रकार तुम्हारी परीक्षाएं तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं आई, तुम्हें निखारने के लिए आई हैं। तुम्हें लगता है कि तुम्हारे जीवन में केवल संघर्ष ही संघर्ष है, लेकिन क्या तुमने कभी पीछे मुड़कर देखा है? कितनी ही बार तुम्हें लगा था कि अब सब समाप्त हो जाएगा। कितनी ही बार तुम्हें लगा था कि तुम इस दर्द से कभी बाहर नहीं निकल पाओगे। लेकिन आज तुम यहाँ हो। क्यों? क्योंकि हर बार जब तुमने सोचा कि तुम अकेले हो, तब मैं तुम्हें संभाल रहा था। कई बार मैंने तुम्हारी रक्षा ऐसे तरीकों से की जिनके बारे में तुम्हें आज तक पता भी नहीं चला। मेरे प्रिय, तुम अपनी तुलना दूसरों से करना बंद कर दो। तुम यह देखकर दुखी हो जाते हो कि किसी और का जीवन तुमसे आसान क्यों है, किसी और की प्रार्थना जल्दी क्यों सुन ली गई, किसी और को सफलता पहले क्यों मिल गई। लेकिन क्या तुम जानते हो कि हर आत्मा की यात्रा अलग होती है? मैं किसी के जीवन की कहानी तुम्हारे जीवन की कहानी से मिलाकर नहीं लिखता। तुम्हारे लिए जो मार्ग चुना गया है वह केवल तुम्हारा है। इसलिए दूसरों की गति देखकर अपने विश्वास को कमजोर मत करो। तुम्हारा एक और प्रश्न था, प्रभु, क्या मैं सच में आपके लिए महत्वपूर्ण हूँ? मेरे प्रिय, यदि तुम महत्वपूर्ण न होते तो मैं तुम्हें हर दिन नई सांसें क्यों देता? तुम्हें हर सुबह एक नया अवसर क्यों देता? तुम्हारे टूटने के बाद भी तुम्हारे भीतर फिर से उठने की शक्ति क्यों भरता?
तुम मेरे लिए केवल एक मनुष्य नहीं हो, तुम मेरी प्रिय संतान हो। तुम्हारा हर आंसू मुझे दिखाई देता है, तुम्हारी हर धड़कन से मैं परिचित हूँ। तुम्हारी हर खामोश प्रार्थना मेरे हृदय तक पहुँचती है। तुम कई बार सोचते हो कि तुम्हारी गलतियों ने तुम्हें मुझसे दूर कर दिया है, लेकिन मेरे प्रिय, यदि एक छोटा बच्चा चलना सीखते समय बार बार गिर जाए, तो क्या उसकी माँ उससे प्रेम करना छोड़ देती है? नहीं, वह उसे और प्रेम से उठाती है। उसी प्रकार तुम्हारी गलतियाँ मुझे तुमसे दूर नहीं करती। यदि तुम्हारे हृदय में सच्चा पश्चाताप है, यदि तुम बदलना चाहते हो, तो मेरा द्वार तुम्हारे लिए हमेशा खुला है। आज मैं तुमसे केवल एक बात चाहता हूँ, अपने मन से डर निकाल दो, भविष्य की चिंता मुझे सौंप दो, अतीत का बोझ मेरे चरणों में रख दो। लोगों की बातें हवा की तरह आने दो और जाने दो, लेकिन अपना विश्वास कभी मत छोड़ना, क्योंकि जिस दिन तुम्हारा विश्वास टूट जाता है, उसी दिन तुम्हारा मन अपने ही डर का कैदी बन जाता है। याद रखो मेरे प्रिय, कई बार मैं तुम्हारी राह आसान नहीं करता, बल्कि तुम्हें इतना मजबूत बना देता हूँ कि कठिन राह भी तुम्हें रोक नहीं पाती। कई बार मैं समस्या को तुरंत नहीं हटाता, बल्कि तुम्हारे भीतर वह साहस जगा देता हूँ जिससे तुम स्वयं उस समस्या को पार कर जाते हो। यही मेरा कार्य है। मैं तुम्हें केवल मंजिल नहीं देता, मैं तुम्हें उस मंजिल के योग्य भी बनाता हूँ। और अब मैं तुम्हारे कल के अंतिम प्रश्न का उत्तर देता हूँ। तुमने पूछा था, प्रभु, क्या सच में एक दिन सब ठीक हो जाएगा? मेरा उत्तर है, हाँ, अवश्य होगा। लेकिन सब कुछ तुम्हारी इच्छा के अनुसार नहीं, तुम्हारे कल्याण के अनुसार होगा। एक दिन तुम पीछे मुड़कर अपनी पूरी यात्रा देखोगे और तुम्हारी आंखों में आंसू होंगे। और मेरे प्रिय, जब भी तुम्हें लगे कि तुम्हारे प्रश्न बढ़ते जा रहे हैं और उत्तर कम होते जा रहे हैं, तब घबराना मत, क्योंकि हर प्रश्न का उत्तर तुरंत मिल जाना आवश्यक नहीं होता। कुछ उत्तर समय देता है, कुछ अनुभव देते हैं, और कुछ उत्तर मैं तुम्हारे जीवन की घटनाओं के माध्यम से देता हूँ। आज जो बात तुम्हें समझ नहीं आ रही, हो सकता है कुछ महीनों बाद वही बात तुम्हें मेरी सबसे बड़ी कृपा लगे। मैं चाहता हूं कि तुम अपने जीवन को शिकायतों से नहीं, विश्वास से देखना शुरू करो। हर सुबह यह मत पूछो, प्रभु, आज मेरे साथ क्या होगा, बल्कि यह कहो, प्रभु, जो भी होगा आपकी इच्छा से होगा और वही मेरे लिए सर्वोत्तम होगा। जब तुम्हारे भीतर यह विश्वास जन्म लेगा, तब तुम्हारा डर धीरे धीरे समाप्त होने लगेगा। याद रखो मेरे प्रिय, मैं तुम्हें कभी ऐसे मार्ग पर नहीं भेजता जहां मेरी कृपा तुमसे पहले न पहुंच चुकी हो। तुम्हें केवल चलते रहना है। यदि कदम छोटे हों तब भी चलते रहना, यदि गति धीमी हो तब भी रुकना मत, क्योंकि जो व्यक्ति विश्वास के साथ चलता रहता है, उसे एक दिन अपनी मंजिल अवश्य मिलती है। इसलिए अब अपने हृदय को शांत करो। तुम्हारे कल के हर प्रश्न का उत्तर तुम्हारे आने वाले कल में छिपा हुआ है। बस मेरा हाथ थामे रखो, बाकी सब मैं संभाल लूँगा।